राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन की भारी कमी है। ये बात खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी कह चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ संजीव मल्होत्रा जी मौजूद हैं, जो कि ऑक्सीजन के सप्लायर हैं। उनसे जानते हैं, सर कितनी दिक्कतें आ रही हैं आपको, कितनी कमी है दिल्ली के अंदर इस वक्त ऑक्सीजन की? इतनी ज़्यादा है कि इसको संभालना मुश्किल हो चुका है। किसी के पास मशीनें नहीं हैं, क्योंकि कोरोना टाइम जब थोड़ा रिलैक्स हो गए लोग, उसके बाद ऑक्सीजन अवेलेबल, लोगों ने मशीनें मंगाना बंद कर दिया, कम कर दिया। इस चक्कर में स्टॉक बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुका है। अब धीरे धीरे करके लोग बाहर से मंगा रहे हैं, ताकि यहाँ पे जितनी भी कमी है उसको पूरा किया जा सके, जिसकी वजह से कोई पेशेंट की डेथ ना हो सके। बट आज की डेट में कोरोना के कोई सिम्टम नहीं है जिससे ऑक्सीजन लेवल एकदम से ड्रॉप हो रहा है। सबसे बेस्ट तरीका उसका ये है, फीवर आते ही आप एक्सरे कराएं, आरटीपीसीआर की रिपोर्ट का वेट ना करें। अगर ऑक्सीजन ड्रॉप हो रहा है तो इंस्टेंटली डॉक्टर को कंसल्ट करके आप दवाई मेडिकेशन पे जाएं और अपने आप को बचाएं। अभी धीरे धीरे स्थिति जो है संभलेगी, लेकिन इसको संभलने में कम से कम नहीं तो हफ्ता 10 दिन और लगेगा, क्योंकि मशीनें आने वेडनेसडे ऑनवर्ड बाकी मशीनें जो ऑक्सीजन की मशीनें हैं वो आना शुरू हो जाएंगी और धीरे धीरे सप्लाई होगी। हम सभी जितने भी लोग हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने पर्सनल यूज़ के लिए इंस्टेंटली ना लेके, जो इनको ज़रूरत है, ज़रूरतमंद है, उनको पहले लेने दें, अपने घर के लिए बाद में इस्तेमाल के लिए रखें मशीनें। सर क्या ऐसा भी हो गया कि लोगों ने पहले से स्टॉक करके घर में रख लिया है डर की वजह से कि कहीं उन्हें कोरोना ना हो जाए? ऐसा भी हुआ है? जी बिल्कुल है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं चल रहा कि वो कोरोना है या नहीं है। उसे बाद में पता चलता है, कोई सिम्टम है नहीं, आरटीपीसीआर में आ नहीं रहा है, बट एक्सरे के अंदर कोरोना आ रहा है। तो इस डर की वजह से भी लोगों ने मशीनें रखना शुरू कर दिया, क्योंकि आज की डेट में कोई भी एक पॉजिटिव हो रहा है तो पूरा घर पॉजिटिव हो रहा है। तो इस चक्कर में एक डर की वजह से लोगों ने अपना मशीनें अपने घरों पर रखना शुरू कर दिया है। सर दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में कितनी कमी है ऑक्सीजन की? क्या किसी के पास भी ऑक्सीजन इस वक्त अवेलेबल नहीं है मार्केट के अंदर? इस टाइम पे सर किसी के पास अवेलेबल नहीं है। बहुत मुश्किलों से किसी को सिलेंडर मिल पा रहे हैं, नहीं मिल पा रहे हैं। हॉस्पिटल में सप्लाईज नहीं है। जब वहाँ पे भी नहीं होगी तो बाकी पेशेंट को घर पे कहाँ से मिलेगी? और अगर घर पे भी पेशेंट को मिल जाए तब भी उसकी लाइफ बचाई जा सकती है। तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि जितनी भी जल्दी होए, और कस्टम भी उसको उस तरीके से ट्रीट करे कि हाँ भी इमरजेंसी, और एक दिन के अंदर उसको अप्रूवल देके क्लियर करने की कोशिश करे, तभी जाकर के कुछ हो सकता है। नहीं तो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है इस टाइम। सर एक चीज और देखने में आ रही है कि शायद कुछ कालाबाजारी भी बढ़ गई है, कुछ अलग अलग मुंह मांगे दाम भी लोग ले रहे हैं ऑक्सीजन को लेकर के। सर ऑक्सीजन को लेकर सिलेंडर्स में कालाबाजारी का नहीं कह सकते, लेकिन इस टाइम पे जो पीछे भरने वाले हैं उनके पास इतना लोड है, उन्होंने डबल लेबर लगा रखी है, उनकी कॉस्टिंग बढ़ी हुई है। और जो अगर कॉन्सेंट्रेटर की भी बात करें, उसमें भी एडिशनली सिर्फ वही लिया जा रहा है, क्योंकि पहले बाय सी आता था। बाय सी में फ्रेट पड़ता है कम। आज की डेट में अगर हम उसको एयरलिफ्ट कराते हैं तो फ्रेट कम से कम नहीं तो एक मशीन के ऊपर 8 से 10 हज़ार रुपये का फ्रेट ही लगता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। ये वो हो रहा है कि जो आगे कॉस्ट आ रही है उसी को बढ़ा करके लिया जा रहा है, अदरवाइज किसी के पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ब्लैक मार्केटिंग का ऑक्सीजन के अंदर कोई सवाल ही नहीं बनता है, क्योंकि हम जो मेडिकल फ्रेटर्निटी के हैं वो कोशिश यही करें कि जितना बेस्ट टू बेस्ट पॉसिबिलिटी हम पेशेंट को सप्लाई कर सकें, हम अपनी तरफ से करना चाह रहे हैं। इवन मैंने कई डॉक्टरों से बात भी करी है कि वहाँ पे हम अपनी तरफ से 4-5 मशीनें ऑक्सीजन की और 2 बाईपैप की मशीनें लगा देते हैं। और जो क्रिटिकल पेशेंट है जिसको ऑक्सीजन और बाईपैप की ज़रूरत है, हम एटलीस्ट उसको 4 बेड या 5 बेड की एक फैसिलिटी दे पाएँ, चाहे वो अपनी कॉस्ट पे, मिनिमाइज कॉस्ट पे दे सकें, ताकि कोई किसी की डेथ होने से हम बचा पाएँ। सर एक चीज और जानना चाहूंगा, घरों के अंदर अधिकतर देखा है कि 10 लीटर वाला सिलेंडर यूज करते हैं, तो ये सिलेंडर कितने का आता है और इसके अंदर ऑक्सीजन कितने में रिफिल होती है? सर पहले जो रिफ़िल हुआ करती थी 300 से 400 रुपये में रिफ़िल हुआ करती थी, और सिलेंडर होता था वो अप्रॉक्सीमेटली 6 से 7 हज़ार में आता था। आज की डेट में 10 से लेकर के 13-14 हज़ार रुपये तक सिलेंडर मिल रहा है, बट दैट लास्ट ओनली फॉर 3 to 4 आवर्स। उसके बाद आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ती है, फिर रीफिलिंग में 1000 से 1200 रुपये उसकी रीफिलिंग के लिए आ जा रहा है, क्योंकि उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी होती है। क्योंकि बड़ा सिलेंडर है तो ट्रांसपोर्ट आनी है, तो उसकी वो ऐड करके चलते हैं कि किस तरीके से करना है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए मेरे ख्याल से कोई ब्लैक मार्केटिंग का रेमडेसिविर की तरह कोई ब्लैक मार्केटिंग नहीं है, लेकिन ये एक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ चुकी है हमारे लिए। अगर वहाँ से हम कोई भी, चाहे हम चाइना से या कहीं से भी कोई भी प्रोडक्ट मंगा रहे हैं, तो उसकी एडिशनल फ्रेट कॉस्ट बढ़ चुकी है, डॉलर प्राइस भी बढ़ चुका है। तो वही जो कॉस्ट, जो एडिशनल कॉस्ट बढ़ी है, वही जो वेंडर है वही डिमांड कर रहा है, जो इम्पोर्टर वही डिमांड कर रहा है।
इसके हिसाब से ब्लैक मार्केटिंग नहीं हो पा रही। यानी कि आपका कहना है कि बुधवार के बाद से शायद कुछ हालात सुधरने की उम्मीद है। काफ़ी सारी मशीनें ऑलरेडी, आज हम भी कुछ मशीनों का ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं जो कि नेक्स्ट वीक तक में अवेलेबल हो जाएंगी हमारे पास। अब आप खुद देख रहे हैं कि एक एक सेकंड में इतने फ़ोन बज रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए है कि आप हमें किसी भी तरीके से मशीनें दे दें। कोई लोग एडवांस पेमेंट कर रहे हैं कि आप हमारी बुक कर दीजिए, इमरजेंसी है। तो बहुत बहुत बुरा हाल है इस टाइम पे। सबसे बेस्ट है आप अपने घर पे रहें, अपने आप को बचाएं। सिर्फ ये सोचें कि आप ये मत सोचें कि सामने वाला परफेक्ट है, ठीक है। आप ये सोच कर चलें कि सामने वाला भी कोरोना पेशेंट है और मास्क को पहने रहें, डिस्टेंस मेंटेन करें, तभी आप इस चीज़ से बच सकते हैं। नहीं तो बहुत डिफ़िकल्ट है कि आपको पता भी नहीं चलता कि सामने वाला कोरोना से पीड़ित है या नहीं है। तो ये संजीव मल्होत्रा जी जिन्होंने साफ तौर पर हमें ये बताया कि जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो बुधवार के बाद कुछ सही होने की उम्मीद है, लेकिन अगर आप कोरोना से बचना चाहते हैं तो मास्क लगाना भी जरूरी है और आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना जरूरी है। कैमरामैन अजय तिवारी के साथ मनोज वर्मा, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।